ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 13 नवंबर 2022। वरदान है, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे सतयुग गोल्ड की समान है, त्रेता युग सिल्वर, द्वापर कॉपर और कलयुग आयरन एसिड है। और कलयुग का अंत जंग लगा हुआ आयरन है। और संगम युग डायमंड है, हीरा है। तो आज बाबा ने कहा, अपनी जीवन, जीवन माना सदा। भी क्या होता है ना, थोड़ी माताएं जब शादी पर जाना है और कहाँ भी जाना है तो हीरे पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं। नो कर्म होने के बाद उसको उठाकर रख लेते हैं, नहीं तो बैंक में रख लेते हैं। कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा गहने हैं ना, वो सदा पहन कर रहते हैं, रखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जब समस्या आई बाबा कहा, अमृत वेले योग किया बाबा कहा, माउंट उमे में गए बाबा कहा, भट्टी में थे बाबा के साथ में थे। इसको जीवन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार भगवान को साथ में रखना, भगवान से सहयोग लेना। लेकिन आज बाबा कहते अपने जीवन माना, सुबह इस दुनिया में आत्मा जागृत अवस्था में आती है। भले आप बेड पर सोए हुए हो, लेकिन दुनिया के स्मृति में, शरीर के संबंध में आ गई, कर्म के पाठ में आ गई, तब से आपको नींद आने तक, रात जब सोते हैं नींद आने तक, हर सेकेंड हर समय आप भगवान के साथ में रहना चाहिए, संगम युग में रहना चाहिए। संगम माना आत्मा परमात्मा का संगम। तो सदा स्मृति रहे, हम हर सेकेंड ईश्वरीय सेवा में हैं। जहां भी बाबा ने हमको भेजा है, ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा है, तो मन में सदा भगवान रहे। बाकी स्मृति तो रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं घर में रहने वाली हूं, लेकिन उसके साथ ये भी एक ऐड हो जाए। जैसे लौकिक में भी हम बाहर जाते हैं या घर में रहते हैं, आजकल मोबाइल को साथी बनाया है ना, मोबाइल सदा साथ में रहता है ना। तो इसे बाबा कहते हैं स्मृति। याद रखो, बाबा ने याद नहीं कहा, योग नहीं कहा, स्मृति माना हर कर्म में सदा आपके मन के साथ, मन ऐसे कनेक्ट रहे कि मेरे साथ भगवान है, या मैं भगवान के गोद में हूं, या भगवान ही कर्म कर रहा है। किसी न किसी रूप में भगवान आपके साथ में रहना चाहिए। स्मृति इजीली, सहज रूप में होना चाहिए। सपोज ये स्मृति नहीं रहा, और क्या स्मृति रहेगा? तो बाबा कहते विस्मृति,
तभी आप सपोज आपने भूल गए कि मैं आत्मा हूं, मेरे साथ भगवान है, संगम युग है, भूल गए तो तुरंत देह भान में, देह अभिमान में आप आ जाएंगे या विकार के वशीभूत हो जाएंगे, तो तुरंत कलयुग के साथ, रावण के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आजकल हमारे पास एक है ईश्वरीय जिंदगी, ईश्वरीय सुख, दूसरा है इंद्रियों का सुख, रावण और रिजल्ट्स दुख। तो ऐसे मन में स्मृति विस्मृति स्मृति विस्मृति का चक्कर चल रहा है। कभी कभी ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में रहते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसको भूल जाते हैं तो चिंता, दुख, विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं आने लगते हैं। तो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि मैं संगम युग की स्मृति में हूं या कलयुग का स्मृति में हूं। ये दोनों नहीं हो सकता। आपने सीता का एग्जाम्पल देखा है रामायण में, जब सीता के साथ राम थे, शादी करके आए थे, तब रावण नहीं था, जब रावण था तब राम नहीं था। वैसे ही चेक करो, एक है रूहानी सुख के तरफ अपने मन बुद्धि को लगाकर और रूहानी सुख का इंप्रूवमेंट्स, अनुभूति में वृद्धि का देखना। दूसरा होता है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख माना बहुत अच्छा वैरायटी भोजन बना के खाना, बाबा के भंडारा का पैसा खर्चा करते घूमने के लिए जाना। नहीं नहीं भाई जी, हम बाबा का भंडारा का पैसे थोड़े ही खर्चा करते हैं, हम तो अपना खर्चा करते हैं, हमने कमाई हुआ। ठीक है, हाथ तो उठाते हो ना, तन मन धन आप बाबा आपका है, लौकिक कुछ भी नहीं रहा, सब अलौकिक है। मुख में तो कहते हो, संकल्प भी करते हो और कहते हो मेरा पैसा, तो कैसे हो सकता है? तो घूमने के लिए जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग के लिए जाना, जरूरत के अनुसार शॉपिंग के लिए जाना वो बात अलग है, उतना कपड़े होते हुए भी और कपड़ा चाहिए। सीरियल देखना, फिल्म देखना, ये सभी क्या है? इंद्रियों का सुख है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आपको बहुत कम समय मिला है कि डायमंड युग का अनुभव करने के लिए। वो युग का अनुभव भी बाबा ने आज वरदान में कहा जीवन में आ जाए। ऐसे नहीं कि थोड़ा पर्टिकुलर टाइम, अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कि रिसेंटली बाबा ने कहा बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट भी अशरीरी बन जाओ, ऐसा नहीं। जीवन माना सदा वही नशे में रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद एमबीबीएस पढ़ाई भी करता है, एमडी भी बनता है और एक बार डॉक्टर बन जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर का ड्यूटी निभाता है। अभी क्वेश्चन, वो डॉक्टर जो बना, वो आत्मा, सोल, उनका डॉक्टर का स्मृति कहां तक रहेगा? शरीर को त्याग करने तक। एक बार वो डॉक्टर बन गया, शरीर को त्याग करने तक उनको स्मृति रहता है कि मैं डॉक्टर था। भले उस समय वो नहीं कर रहा, एज हो गया तो भी वो डॉक्टर का स्मृति रहता है ना। जब आपने शरीर, पुरुष का शरीर लिया, उस शरीर को त्याग करने तक स्मृति रहता है ना। जब से आपने बैज पहना, बैज को उठा के रखने तक स्मृति रहता है ना, मेरे साथ बैज है। बाबा कहते बच्चे देखो समय कम है, अभी मन में भगवान को रखो। बैज को तो आपने शर्ट को लगाया, मोबाइल तो बैग में रख लिया, लेकिन भगवान को मन में रखो और जीवन को अनुभव करो। ये तो हीरे समान वैल्यूएबल है। हम लोग जानते हैं बाबा के बच्चे बहुत गरीब हैं। भाई जी हीरे कहाँ, गोल्ड ही नहीं है, मुश्किल ये है, तो हीरे कहाँ से आएंगे? हाँ, स्थूल रूप में हीरे नहीं है बच्चे, लेकिन सूक्ष्म रूप में हीरे और ज्ञान रत्न मैं इतना दे देता हूं
इससे आप इतना खुश होंगे, उस स्थूल हीरे कुछ भी नहीं है। जो हीरे का स्टॉक था, जो बिजनेस कर रहा था ब्रह्मा बाबा, हीरे के साथ, रत्नों के साथ अपना सारा जायदाद भगवान के हाथ में दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि रूहानी हीरे मिले थे, रूहानी हीरे पहनते थे, अनुभव करते थे और रूहानी हीरों का दान करते थे और सारे विश्व में बिजनेस फैलाया निराकार रूप में। तो ऐसे हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले सदा स्मृति स्वरूप बनो, विस्मृति में मत रहना। विस्मृति में रहेंगे तो उतना समय आपके जिंदगी में निकल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, चेक करो अपने जिंदगी में बार बार। अभी कोई माताएं बहनें डायमंड का नेकलेस पहनकर जाते हैं तो बार बार टच करके देखते हैं कि नेकलेस गले में है। क्यों? वैल्यूएबल है ना। 50,000 का मोबाइल है, बार बार चेक करते हैं। किसी का मोबाइल बज गए तो भी चेक करते हैं, मेरा मोबाइल है क्या, कि 50,000 का है ना। वैल्यू कम है तो टेंशन नहीं, पुराना है ना, गया तो गया, नो प्रॉब्लम। तो याद रखो, 5,000 साल में आत्मा के लिए ये इतना वैल्यूएबल है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही वो डिफरेंस पता चलता है। हम गलती क्या करते हैं, भगवान को कलयुग के इंद्रिय सुख के लिए भगवान को यूज करते। भगवान क्या है, प्रमोशन दे दो ना, इंक्रीमेंट दे दो ना, जॉब दिलाओ ना, बिल्डिंग बना के दे दो ना। दिस इज नॉट डायमंड लाइफ, दिस इज कलयुग का लाइफ। क्योंकि कलयुग के साधन द्वारा उसमें आप क्या कर रहे हो, सुख को ढूंढ रहे हो और सुख का अनुभव कर रहे हो। डायमंड माना निराकार, सूक्ष्म रूप में आप खुद अकेले इंडिपेंडेंट भगवान के साथ। जो आपका पति ने इतना सुंदर गहने दिया है, निराकार पति, शरीर का पति नहीं। ये वरदान सुनकर पति के आगे ये एप्लीकेशन मत रखिएगा कि मुझे नेकलेस डायमंड चाहिए करके। तो बाबा ने कहा मैं निराकार रूप में अभी दिया हूं। याद रखो, जो बच्चे निराकार रूप में अब ये सारे साधन को मन में पहनते हैं, उनको ही 5,000 साल में अंतिम जन्म तक डायमंड स्थूल में पहनने का चांस मिलता है। इतना पैसे वाले बनते हैं। फिर भी स्थूल डायमंड में, सूक्ष्म डायमंड में अनुभव में बहुत अंतर है। जिन्होंने उसको पहना है, अनुभव किया है, उनको ही पता चलता है। इसलिए चेक करो बच्चे, आप कलयुग की स्मृति में हो या संगम युग की स्मृति में हो। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अभी दोनों है। बाकी सारे युग में क्या होता है ना, एक आत्मा में सतयुग कंप्लीट हो गया तो त्रेता युग आएगा। हर एक आत्मा के लिए अलग समय पर आता है। लेकिन ये ऐसा युग है, इसमें आपको न केवल कलयुग और संगम युग, सारे युग भी आता ही रहेगा। आप चेक करेंगे तो सूक्ष्म रूप में चेक करेंगे, क्योंकि पांचों युग का आपके पास क्या है, ज्ञान है ना, अनुभव भी है ना। तो किस समय आप किस युग में हो, सूक्ष्म रूप में चेक करते चलो। तो बाबा कहते हैं एक है स्मृति और दूसरा है विस्मृति। माना कलयुग को भूलो, संगम युग में रहो। माँ बाप को भूलो, पति की स्मृति में रहो। जैसे शादी हो गई ना आपका, तो क्या करना चाहिए, माँ बाप को भूलना चाहिए। माँ बाप है लेकिन उसमें ज्यादा अटेंशन नहीं रखना चाहिए। मैं अभी कहा हूं, मेरा ड्यूटी क्या है, पति के साथ रहना है। कभी कभी साल में 1-2 बार माँ के घर में जाकर आ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी पार्ट कहाँ, पति के साथ। भले माँ के घर में है तो भी ज्यादा समय पति का ही देखभाल करना। तो ऐसे स्मृति आ जाता है ना कि आप अपने को रेडी करते हैं ना। अभी ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, कलयुग को विस्मृति करो, संगम युग का स्मृति में रहो, उतना ज्यादा सेवा करो। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो। और अगर विस्मृति है
तो पत्थर हो। याद रखो, पत्थर को लोग तोड़ते हैं, क्या डायमंड को कोई तोड़ते हैं क्या? इतना अच्छा लेकर जाके उसको सजाते हैं और कितना सुंदर रूप में रखते हैं। इसलिए आज भी आपको विघ्न आ रहा है, इसका मतलब पत्थर बने हो। कभी कभी बाबा भी तोड़ता है, टप्पड़ लगाता है, क्यों? मूर्ति बनाना है ना। लेकिन जब आप डायमंड बनेंगे ना, तो आपको थप्पड़ नहीं लगाएगा, अपने किरीट के ऊपर दिखाए बिठाएगा, गोद में बिठाएगा। तो ऐसे वज्र बने हैं हम, ऐसे डायमंड बने हैं, हीरे बने हैं, तो चेक करो। तो सदा स्मृति रही श्रेष्ठ पाठ, ये पाठ है ना, निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में नहीं। चेक करो, मैं हर रोज रूहानी सूक्ष्म रूप में कितना अच्छा पाठ निभा रहा हूं और स्थूल रूप में कितना निभा रहा हूं, ये चेक करो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। हर रोज का खेल क्या है? स्मृति और विस्मृति। क्या स्मृति? संगम युग का स्मृति, कलयुग का विस्मृति। लेकिन भाई जी, हमारे जिंदगी में उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? सदा कलयुग का ही स्मृति रहता है और संगम युग का विस्मृति हो जाए। बहुत मुश्किल से संगम युग के साथ हमको कनेक्ट होना पड़ता है। लेकिन बाबा तो उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संगम युग का स्मृति रहे और कलयुग को भूल जाओ। लेकिन हमारे में उल्टा ही है। ज्यादा कलयुग, बच्चे, पिता, टेंशन, चिंता, विघ्न, यही याद रहता है, दुखी याद रहता है। और कभी कभी थोड़ा योग में बैठेंगे ना, योग अच्छा लगेगा ना, माउंट आबू जाएंगे ना, कोई चिंता नहीं रहेगा ना, उस समय थोड़ा आराम से थोड़ा स्मृति आ जाता है। बाकी ज्यादा समय विस्मृति ही चलता है। इसलिए आप अपने स्मृति को यथार्थ चेक कर सकते हो। कभी कभी हमने ये भी देखा है, माउंट आबू में जाते हैं बहुत अच्छा साधना के लिए, पुरुषार्थ के लिए। वहां जाने के बाद पोते याद आते हैं। क्यों? मेरे पोते हैं ना, मेरे बिना रहते ही नहीं है। अकेले पोते हैं, पोते ने भोजन खाया कि नहीं खाया, रात को सोया कि नहीं सोया, तो इसको कुछ डायमंड युग नहीं कहते हैं। और वहां बाबा के आगे डायमंड हॉल में बैठने के बाद भी बच्चे और पोतों के लिए मांगते रहते, बाबा उनको ये दे दो ना, इनको ये दे दो ना, उनका शादी करो ना। तो इसको डायमंड युग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कलयुग। जब डायमंड युग में रहते हो, शरीर सहित शरीर का कोई भी चीज, व्यक्ति, संबंध, संस्कार मन में नहीं आना चाहिए। आप और आप। डायमंड क्या बनता है? आत्मा बनता है। क्या शरीर डायमंड बनेगा क्या? नहीं है ना। कलयुग का शरीर है, इतना गंदा है, इतना विकार है, हर चीज मिलावट है। शरीर नहीं बनता है, आत्मा बनती है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। चक्कर लगाना मतलब शरीर के रूप में नहीं, शरीर के रूप में ही जाना है, मन के रूप में जाना चाहिए चक्कर लगाने के लिए। भाई जी, शरीर के में तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी यूट्यूब में जाते हैं ना, तो ऐसे फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पहुंच गए हैं। तो ऐसे उसमें गिर जाते हैं कि बाहर आने कोई नहीं होता है। वो प्रोग्राम, नुमाशाम योग, वो सभी कंप्लीट हो जाता है, पता नहीं हो गया क्या। फिल्म में, सीरियल में इतना बिजी हो जाते हैं, नहीं तो कि लोगों के साथ इतना बातें करते हैं, जो हमारा जिम्मेदारी है वो हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे चक्कर हो, कलयुग में चक्कर लगाने तो नहीं जाते हो। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगी। सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, साधन के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, इंद्रिय सुख के रूप में, विकार के रूप में आप थोड़े गए, समझ लो फंस गए। क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, बहुत शो है, बहुत अच्छा दिखता है, शाइनिंग है, लेकिन अंदर जाने के बाद ही पता चलता है। भाई जी, हमने सोचा था शादी करने के बाद बहुत सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्लासमेट्स हैं ना, साथी वालों ने ना बहुत अच्छा कहा था। अभी क्या है? अभी सच्चाई पता चल रहा है क्या है। लेकिन वो लोग है ना, अभी सच्चाई बता रहे हैं, पहले उन्होंने सच्चाई नहीं बताई नहीं।
उन्होंने बताया होता इस समय में नहीं करते थे। अभी क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कलयुग बहुत सुंदर दिखता है। और दुनिया में ये भी देखा है, जो चीज अच्छा नहीं रहता है ना, उसका पैकिंग बहुत अच्छा रहता है। बाहर दिखने में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए कलयुग की माया के पंछे में मत आना, ये बाबा आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। आज आपने देखा है, मुझे तो अनुभव नहीं है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं भाई जी, ओरिजिनल गोल्ड से भी रोल्ड गोल्ड है ना, बहुत अच्छा चमकता है, इतना शाइनिंग रहता है कि ओरिजिनल गोल्ड में भी उतना नहीं रहता है, उतना शाइनिंग। मुझे तो अनुभव नहीं है, और मैं पहनता भी नहीं है, और मुझे उसका जरूरत भी नहीं है, इसलिए उसमें मैं मन भी नहीं लगाता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं याद रखो, हमारा बाबा ही ना एज इट इज बताता है, लेकिन लौकिक का जो मनुष्यात्मा है ना, कोई भी हो, ये रेट में भी कोई भी संबंध हो, जब उनका काम होना है इतना प्यार दिखाते हैं, इतना स्नेह दिखाते हैं, आपको लगता है हाँ ये तो अपने हैं। जब काम हो गया, ऐसे फेंक देते हैं, जैसे कि गन्ना है ना, रस निकलने के बाद फेंकते हैं ना, ऐसा फेंक देते हैं। इसीलिए उनकी बातों में मत आना। भगवान है ना, भगवान ही आपका सच्चा साथी है, फ्रेंड है। इसीलिए बाबा कहता है वो धोखा है। कभी कभी बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, बहुत अच्छा सैलरी मिल जाता है, और लौकिक परिवार वालों से इतना प्यार मिलता है, इतना भोजन खिलाते हैं, ये सभी रावण है। जैसे सीता भी फंसी ना, इससे मारिच से सोने का हिरण बनकर आ गए। इसलिए कभी कभी माया भी रॉयल रूप में आ जाता है, इसलिए परखना सीखो रौनक। और कभी कभी कपड़े लेने के लिए जाते हैं ना, नाइट के वहां जो शॉप में जो लाइट रहता है ना, लाइट में इतना अच्छा दिखता है, घर में लेकर आते हैं, देखते हैं उतना कलर है नहीं। उसके बाद सच्चाई जब पता चलता है, अब पहनने के बाद वो धोने के लिए डालते हैं ना, सारा कलर चला जाता है। और वहां तो डिस्काउंट मिलता है, रेट में कम में मिलता है, कम रेट में मिल गया करके आप लेकर आते हो। सच्चाई तो पहनने की बात पता चलता है, तो उस समय कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सभी चीज बाबा कह रहे हैं बच्चे, कलयुग में दुख है, उसको पहचानो, वहां से बाहर आओ। भले आपके सराउंडिंग में है, लेकिन उसमें मन मत रखना, मन सदा संगम युग में रखना। स्लोगन, अपने कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। लेकिन ये वरदान जो ऊपर बाबा ने कहा, ये कौन अप्लाई कर सकता है? जो मालिक है अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों को जो डायरेक्शन देता है, उसके अनुसार वो चलना चाहिए। मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, मेरा जिंदगी या ईश्वरीय परिवार लोगों का जिंदगी में, जो आत्माएं हर रोज बहुत अच्छा साधना करते हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में, या स्पेशली मैंने देखा है जो आत्माएं बहुत अच्छा योग करते हैं, योगानुभूति में रहते हैं, योग में बहुत अच्छा स्थिति बनाते हैं, उनको इंद्रिय सुख की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सपोज वो राजयोग में ईश्वरी जिंदगी में उनको जो फल चाहिए वो नहीं मिलता है ना, तो आत्मा तो सुख चाहती है। तो उनको क्या लगता है, इस वीक में नया कुछ रेसिपी बनाइए ना, भोजन बनाइए ना, खुद को चाहिए। और कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, क्या है ना, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे पति पूछ रहे हैं, हम नहीं बना के नहीं देंगे ना, तो वो होटल में चले जाएंगे, इसलिए उनके लिए बना रहे। रीजन तो उनके लिए कहते हैं, लेकिन खुद को तो चाहिए। तो इसी बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब आपके मन और बुद्धि द्वारा आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, तो वो मन बुद्धि बाहर इंद्रियों द्वारा, शरीर के साधन द्वारा इस दुनिया का चार्ज्ड विकार के रावण की सुख लेने के लिए नहीं जाएगा। जैसे लौकिक में भी देखा है, जो सच्चा ब्राह्मण रहता है ना, वो होटल में खाने के लिए, बाहर रेस्टोरेंट में, बाहर की शॉप में नहीं खाता, स्थूल में।
इसे आप सच्चे ब्राह्मण हो, मन से भी मैलीपन नहीं होना चाहिए, उतना सच्चा ब्राह्मण आपको बनना चाहिए। तन से तो बाजू में रखो, कपड़ा तो वाइट रहना चाहिए। इसे बाबा कहते हैं जो अपने कर्मेंद्रिय को ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पर चलाना है। यस, स्टार्टिंग में जब आपको योग का अनुभूति नहीं होता है, मन को योग द्वारा अनुभव नहीं मिल रहा है, थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और आप जैसे कहते हो वैसे आपकी इंद्रिय सुनना पड़ेगा। कभी कभी मन कहता है कोई नहीं देख रहा है ना, तो गुलाब जामुन खा लो, घर में लेकर आओ, अकेले खा लो। इसका मतलब आपके कर्मेंद्रियों के ऊपर आपको कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इनको सच्चे राजयोग नहीं कहते हैं। यस, आपने मनुष्यात्माओं का आंखों से तो बच गए, लेकिन परमात्मा का आंख जो सीसीटीवी है, वो किससे कभी भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो, वो सदा ऑन रहता है। इसीलिए अपने कर्मेंद्रियों को जो बाबा ने नियम बताया है, जो विधि बताया है, उसके अनुसार चलते चलो, तब वो कर्मेंद्रिय आपका बात मानने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, 5,000 साल में अपने मन बुद्धि को अभी ही सच्चे सुख देते हो, उसलिए वो सच्चे सुख के लिए भागता है। मन बुद्धि नुमाशाम होते ही भागता है। जैसे कि देखो, अभी 2 बहनें माउंट आबू जा रहे कल से, जब भी हमारा प्रोग्राम है वान कर रहे वान कर रहे वान कर रहे, देख रहे। क्यों? उसका टेस्ट पता चला है ना। जैसे शाम को जाते ही क्या होता है, टाइम जो दारू पीता है ना लौकिक में, शाम होते ही उनका मन क्या होता है, भागता है, पीना है पीना, वो नशे से वो अनुभव ही रहता है। इसीलिए हम आप बार बार आपको कहते हैं कि निरंतर योग में रहिएगा, ज्यादा संगठन में रहिएगा। तब वो जो नशा है ना, वो नशे के आधार पर जो हमारा जीवन चलता है, वही हमको खुशी देता है। और वो नशे से चार्ज रहना हम चाहते हैं। इसीलिए अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है, वही सच्चे राजयोगी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।